हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सी सेट के प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूं, तो मिला लेना। और जो मैंने बताया था बहुत सरल सरल प्रश्न था, है ना, और आप लोगों से बना भी होगा। ठीक है, पढ़ के गए हो तो आप लोगों का सारा प्रश्न बना होगा। मैं जो आप लोगों को बताया था उनमें से 60 से तो ऊपर गया ही है। ठीक है, 60 से ऊपर का पूरा प्रश्न फंसा है। तो 60 से ऊपर का फंसे मतलब आप लोग बहुत आसानी से 60 से 65 या 70 तक के जा सकते हो, जो मैंने प्रश्न बताया था उसके हिसाब से, है ना। चलो इसको भी मिला लो। बहुत सरल सरल प्रश्न है, इनमें से भी बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्या लिए हुए उत्तर? हरिके बांध से अगर लिए हो तो इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, हरिके बांध से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। दूसरा प्रश्न है विकास का सूचक। विकास का सूचक यहाँ पे कुछ और है, हाँ ठीक है। विकास का सूचक, तो विकास के सूचक में आप लोगों ने उत्तर क्या लिया है? विकास के सूचक में ये शिक्षा, स्वास्थ्य ये भी होता है। विकास के सूचक मानव होता है और प्रति व्यक्ति आय होता है, सभी होता है। मतलब आपको उत्तर में लेना है द लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखो ये प्रश्न भी मैंने आप लोगों को बताया था। उत्तर क्या लिए हो भाई, पता नहीं। चलो देख लेते हैं इसका उत्तर, है ना। खरीफ ऋतु का आगमन होता है। खरीफ ऋतु का आगमन कब होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मानसून की वापसी के साथ या मानसून के आगमन के साथ, मकर संक्रांति के साथ। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन लिए हो? ऑप्शन में आपको लेना है जब मानसून आता है ना तब खरीफ आता है। ये भी मैंने बहुत स्पष्टीकरण के साथ आपको बताया था कि मानसून के आगमन के साथ ही खरीफ ऋतु का आगमन होता है। नेक्स्ट देखो, शीत युद्ध। शीत युद्ध है, ये प्रश्न मैंने नहीं बताया था लेकिन ये प्रश्न आया है ना। तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने क्या लिया है? उत्तर आपको लेना है तनाव की स्थिति। शीत युद्ध में जो है ना, अमेरिका और रूस दो देश हैं, तो दोनों के बीच तनाव की स्थिति थी। तो यहाँ पे उत्तर यही आ गया है ना, तनाव की स्थिति। 4 हो गया, एक प्रश्न और होगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। ये रहा 5वां प्रश्न। देखो, सूचना प्रसारण को और तेज विश्वव्यापी बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण या महत्व है कह रहे हैं। तो क्या है भाई? उत्तर क्या लेना है? कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर लेना है। यहाँ पे मोबाइल भी दिया है, मोबाइल भी आ सकता था लेकिन हमें कंप्यूटर लेना है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसके बाद देखो, 500 रुपये के पत्र मुद्रा पर खालिस्तान के हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आपको क्या लेना है? उत्तर लेना है RBI, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, और इसके गवर्नर। जितने भी नोट है ना, ठीक है, RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? RBI के गवर्नर, या आप हिंदी में से रिजर्व बैंक के गवर्नर लिख सकते हो। चलो अगला देखो। अगला प्रश्न है, अक्टूबर के बाद रूस खालिस्तान देश बना। अक्टूबर के बाद रूस कौन सा देश बना भाई? तो उत्तर लेना है यहाँ पे साम्यवादी, है ना, साम्यवादी देश बना। साम्यवादी आ जाएगा। क्रोमियम का एकमात्र अयस्क है, तो क्रोमियम का एकमात्र अयस्क है क्रोमाइट। क्रोमाइट, जिन्होंने क्रोमाइट लिया उनका आंसर सही रहेगा। PDS के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक महीने खालिस्तान मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर क्या लिखना है? रियायती, है ना, रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। चलो अगला देखो, ये आगे आ गया है क्या? हाँ इसी में है। हाँ, इसके बाद देखो अगला, अधिवास से आशय मानव निर्मित खालिस्तान से है। मानव निर्मित किससे है यार? अधिवास का मतलब ये मुझे याद नहीं आ रहा, जिनको पता होगा कमेंट में दे देना। ठीक है, अब देखो ये तो सरल प्रश्न है, सा सेक्शन आप लोगों से तो बना होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जिनको मैंने बताया था ये पूरा फंसा है। मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया लेना है। उत्पादक शुल्क, वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन कर। ईंधन क्या है भाई? कोयला। मध्याह्न भोजन कहाँ कराया जाता है? स्कूलों में, मतलब विद्यालयों में। राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन कराता है? चुनाव आयोग। ये सारे प्रश्न बहुत सरल है, ये सारे प्रश्न फंसा है। तो आप लोगों ने जैसे मैंने उत्तर बताया अगर वैसे लिया तो आपका सही, मतलब सभी प्रश्न सही होंगे।